शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, ये अपने आप में एक जीवन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज़ी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो रूबरू में। कोविड में जहाँ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र को भी काफ़ी प्रभावित किया। तो दोस्तों, आज हम जुड़ने जा रहे हैं कंचन शर्मा जी से, जो कि एक अध्यापिका हैं। ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलेट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं कंचन शर्मा जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैम, जैसा कि शिक्षक को एक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, तो एक शिक्षक के नाते आपका किस तरह से कार्य रहा? गुरु और शिक्षक जी ये दोनों एक पर्यायवाची है। जी गुरु मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जी तो जो किसी को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वो शिक्षक या गुरु है। जी तो जब हम पैदा होते तो हम अंधेरे से ही एक प्रकाश की तरफ आगे आए होते धीरे धीरे। तो हम धीरे धीरे अपनी जो हमारी जिंदगी की यात्रा है उसे हम बढ़ाते जाते हैं और एक उसके हमें कदम कदम पर अपने गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मीन्स कि हमको वो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो थोड़े हर स्टेज के बाद, हर उम्र के बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इस तरह से हमें शिक्षक की हर स्टेज पे अपनी डिग्री लेनी है। यहाँ तक हमने पहुँचना है, वहाँ तक हमें आवश्यकता पड़ती ही रहती है जब तक जीवन है। जैसा कि 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा, तो मैम शिक्षा पे या शिक्षा के क्षेत्र में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा? 22 मार्च 2020 को हम सब स्कूल में एज यूजुअल जैसे आते थे, सभी टीचर आ रहे थे। स्कूल बहुत अच्छे से चला हुआ था। एकदम से इंस्ट्रक्शन आई, डिपार्टमेंट से भी आई, हमारे हेड से भी आई कि बायोमेट्रिक की हाजिरी जो है उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि कोरोना का जो है तांडव वो शुरू हो गया है। इंडिया में भी सारा कुछ बंद कर दिया, मतलब इमरजेंसी शुरू होने वाली है। तो अचानक ही ये सब कुछ हुआ है, तो इसकी एकदम पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा, तो बच्चों की स्टडी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा? जैसे ही लॉकडाउन 21 डेज का हुआ फर्स्ट, तो जी जो बच्चे निकल गए थे, फॉर्चुनेट बच्चे थे वो, क्योंकि जिनका बोर्ड हो गया खत्म, 12th 2019-20 वाला बोर्ड खत्म हो चुका था, वो तो फॉर्चुनेट बच्चे रहे। लेकिन जो बच्चे भी आने थे 10th के बाद 11th में, उनके लिए ये टफ टाइम था। जिनकी क्लास रेगुलर थी 6 to 7 मतलब जा रहा था, लेकिन जो 10th से 11th में आने थे वो हमारे लिए अननोन थे, हम उनके लिए अननोन थे। तो एकदम उनके लिए बहुत मतलब टफ सिचुएशन थी। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। जहाँ तक मैम टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो कोविड के इस टाइम में ऑनलाइन क्लासेस लगी, तो टीचर्स को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और स्टूडेंट्स को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? इस दौरान तो हर कोई सफर रहा, चाहे वो पेरेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हुआ जो कुछ हुआ, मतलब अनफॉर्चुनेट हुआ। एकदम से ऐसा कुछ हो जाना, पढ़ते पढ़ते एकदम से बच्चों के लिए एकदम प्रभावित होना। बच्चे तो बेचारे एकदम से इनोसेंट होते हैं, तो ये चीज़ हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अजीब सी रही। बच्चे भी नहीं समझ, शुरुआत में तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये। बच्चों को ये नहीं समझ, जिन पेरेंट्स को कभी पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, वो एकदम से उनको ये ऑर्डर आया कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अब वो मजबूर हो गए कि क्यों बच्चों को नबीजा छोड़ नहीं सकते थे कि हम इन्हें कैसे छोड़ दें। ना उनके पास मोबाइल थे, स्मार्टफोन तो किसी के पास ही था जाके, और कईयों को तो ऑपरेट करने में नहीं आते थे। पेरेंट्स भी कोई इतने पढ़े लिखे और इतने नॉलेज वाले, टेक्नोलॉजी ट्रेंड नहीं थे वो, तो वो परेशानी का एकदम सामना करना पड़ा। जैसा कि कोविड से पहले मैम बच्चों को फ़ोन रिस्ट्रिक्टेड थे, जैसा कि आपने बताया। तो जैसे ही बच्चों के हाथ में फ़ोन आ गया, देन उसका कुछ इम्पैक्ट बच्चों की लाइफ में पड़ा? बहुत ज़्यादा पड़ा जी। शुरू में तो बच्चे एकदम से खुश हो गए कि ये तो हमारे लिए एकदम ब्लेसिंग एंड डिजाइन वाली बात हुई। ये तो अभी पढ़ाई के नाम पे खेल मिल गया हाथ में उनको। गेम, कई बच्चों को ऑनलाइन गेम की चस्का भी था, खेलते थे, जो कि पेरेंट्स देना नहीं चाहते थे। अब इस बात के लिए पेरेंट्स भी दुखी हो रहे थे, टीचर्स भी दुखी हो रहे थे। उनकी हेल्थ पे किस तरह का प्रभाव पड़ा? उनकी आई साइट पे कुछ पड़ा। बीच में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको आई साइट की प्रॉब्लम थी,
उससे कई पेरेंट्स भी अनअवेयर थे और टीचर्स, हमें भी क्लास में भी नहीं मालूम था इस बारे में। लेकिन एक दो केसेस में ऐसे हुए कि मेरे क्लीग्स के बच्चों के साथ भी हुआ है, जो अच्छे अच्छे स्कूल में, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं है। वो कहती कि मेरे बच्चों के तो लगातार उसको मोबाइल को देख देख के आईज में तो इतनी रेडनेस आ गया, ऐसे लगता है जैसे ब्लीडिंग शुरू होने वाली है। तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा, मतलब बच्चों को दिन रात उसको देखने से उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। कुछ टाइम के लिए हमने देखा होगा कि DD1 में क्लासेस लग रही थी, तो मैम उसके बारे में कुछ बताइए कि बच्चे कैसे उसको देख रहे थे या नहीं देख रहे थे। नहीं, DD1 में तो क्लासेस लगी लेकिन बहुत लेट लगी। इसके बारे में जो बच्चों को हमने जब तक समझाया और करा तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि बच्चों को भी नहीं पता लग पा रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी की। और हर किसी के घर में DD1 भी नहीं चलता, मतलब अब वो एंटीना वाला सिस्टम तो रहा नहीं है और डिश भी हर किसी के घर में नहीं थी। तो ये चीज़ बहुत, मतलब जब लास्ट में आके फिर उन्होंने जियो ऐप भी दी, कुछ से करो, तो ये भी मुश्किल का काम था। ये जो ऑनलाइन क्लासेस थी आपकी, तो इसमें बच्चों का रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री था या नहीं था? शुरू में तो बच्चे भी अनअवेयर थे, उन्होंने समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक दो बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, जिनका इंटरेस्ट था कि पढ़ाई हमारे लिए सब कुछ है, वो बच्चे तो एकदम लाइमलाइट में आ गए। लेकिन जिन बच्चों को क्लास में भी इंटरेस्ट, जो बैक बेंचर होते हैं, उनके लिए तो हमारे निकाल के आगे लाना थोड़ा टफ काम लग रहा था, क्योंकि वो बच्चे एकदम से लाना ऑनलाइन में तो मुश्किल होता है। उनसे हम बार बार बोल रहे थे कि बच्चे मम्मा से बात कराओ, और वो हमें बोले मम्मा घर पे नहीं है, बात कैसे करें। तो इस हमारे इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था किसी से, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैम, आपको किस तरह का डिफरेंस लगा एज अ टीचर, जो एक क्लास में टीचिंग होती है और एक ऑनलाइन टीचिंग है, तो उसमें किस तरह का आपको फ़र्क लगा? बहुत बड़ा डिफरेंस था। ऑनलाइन क्लास में हम बच्चों को नहीं देख पा रहे थे। वो बच्चे, किसी के माता पिता का मोबाइल उनके साथ होता था और इवनिंग में बच्चों के पास आता था, हमें नहीं मालूम वो बच्चे क्या कर पा रहे थे, कैसे। सिर्फ ये हो रहा था कि हम अपनी तरफ से उनको भेज दे रहे थे कि ये पिक के इसको पढ़ लो, इसे लिख लो, लेकिन बच्चों का इंटरेक्शन नहीं समझ में आ रहा था। मुश्किल आ रही थी हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ से। जी मैम, अब स्कूल रीओपन हुए हैं, तो किस तरह का प्रोविज़न रखा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कि कैसे बच्चे आएँ, कैसे स्टडी करें? नहीं, ये तो इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत, मतलब घिनौना काम था, डरावना काम था कोविड पीरियड। अब जो स्कूल में आए, ये हर कोई, मतलब जिस घर में, एक घर में 6-6 मतलब डेथ हो जानी, उनके लिए भी दुखदायी घटना थी। डरे हुए तो हर कोई, ये सहमा तो हर कोई है, मतलब बेकसूर की मौत होना एक बहुत बड़ी बात थी। अब जो आए हैं, अब सहमे हुए लोग, मतलब मास्क सरकार ने बड़ी अच्छी, मतलब वो दी है, गाइडलाइंस दी है सरकार ने, बहुत मतलब अच्छे सोशल डिस्टेंसिंग आते हमारे मॉर्निंग असेंबली बंद कर दी है। पहले बच्चे एक जगह असेंबल हो जाएंगे और उसके बाद उनकी स्कैनिंग होगी, हर बच्चे का टेस्ट होगा, उसका स्कैनिंग के बाद उसका टेम्परेचर भी होगा, उसको चेक करेंगे, उसका मास्क भी चेक होगा, फिर डिस्टेंस से उनको अपने एक एक बच्चों को क्लास में भेजा जाएगा। इन्हें अटेंडेंस भी हो गई और उन पर भी कंपलसरी फोर्स नहीं है कि आप आइए, और अपने रूम में भी बैठने के उनको रखा हुआ डिस्टेंस की, इसमें बैठेंगे आप। जी मैम, तो मैम आपको क्या लगता है कि जो है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये जो एक नुकसान हुआ है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो ये रिकवर हो पाएगा या नहीं? रिकवर हो जाएगा, रिकवरी में कोई टाइम नहीं, लेकिन बच्चों का तो एक बहुत गोल्डन पीरियड जो था ना, जिन्होंने सीखना था। जी। आजकल के युग में एक दिन भी पीछे रह जाना, मतलब हजारों दिन पीछे रह जाना है। आप एक रात को देखते हैं कि ये लैंग्वेज है, तो नेक्स्ट डे पता लगता है ये पुरानी हो गई है। मतलब इतना ज़्यादा फास्ट, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी जा रही है डे बाई डे। तो अब 1 साल का पीरियड तो बहुत बड़ा पीरियड है, जिसमें हम ये कहें कि पूरा साल भर बच्चे स्कूल नहीं आए। और ऐसा तो है नहीं कि बच्चे स्कूल में, टीचर्स, कई बच्चों के टीचर जो रोल मॉडल भी होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे उठना बैठना, उनका एक हमारे दिमाग में एक होता है कि टीचर हमारे लिए एक आइडल होता है। तो वो चीज़ बच्चों को नहीं मिल पाया सब कुछ, वो उनकी आइडियोलॉजी नहीं देख पाए। मोबाइल के थ्रू हम कहाँ हैं, हम कहाँ थे, कहाँ से मैसेज दे रहे, क्या, वो सब कुछ, ये जिंदगी का नहीं, बच्चे सफर, ये बहुत बड़ा सफर रहेगा बच्चों के लिए। जी मैम, कोविड के इस टाइम में बीइंग अ टीचर, आपने बच्चों की कुछ पर्सनल हेल्प की? बिल्कुल, ये शुरुआत में क्या हुआ कि मुझे भी नहीं मालूम कि बच्चों का सिंपल से एक SMS आया
कि मैंने एडमिशन ले ली है। तो मैंने बोला तुम ग्रुप में क्यों नहीं जुड़ रहे हो? कहते मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे लगा ये तो टफ काम है इसके लिए। फिर मैंने बोला बेटा तुम मेरे घर से कितनी दूर हो? कहते नज़दीक हूँ मैं। तो मैंने उसे अपने घर बुलाया। फिर उसको मैंने कहा कि तुम सबसे पहले बुक्स खरीदो और खुद पढ़ के देखो, जो समझ में नहीं आता फिर हम उसके बाद तुम्हें करते हैं गाइड। फिर मेरे पास एक पुराना मोबाइल था अपना, जो स्मार्टफोन था जी। तो फिर मैंने उसे वो दे दिया। मैंने कहा इसको यूज़ करो तुम। वो उसने शुरू कर दिया कि चाचा जी मुझे थोड़ी देर के लिए देते, इसलिए मेरा काम नहीं हो पा रहा है। फिर बुक्स खरीद के दिए, रजिस्टर लेके दिए। पुराने मोबाइल जो थे अपने आसपास के पड़ोसियों से लेके, चाहे वो डोंगल से ही चलते थे, वो हमने कोशिश की कि चलो बच्चों को प्रोवाइड करें और उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाएं। इसी के साथ वो बच्चा ये भी कहने लगा कि मैम मेरे पास में एक और मेरा फ्रेंड है, उसके पास भी मोबाइल नहीं है और मैं और हम लोग दोनों बैठ के यहाँ पे काम कर लिया करेंगे शाम को। और इस तरह से उन्होंने 3-4 बच्चों ने एक अपना ग्रुप बना लिया, जो अपने सारा दिन जो हम टीचर्स देते थे उसको आप मिलके वो अपना एक जो भी वर्क देते थे टीचर सारा उसको बैठ के कर लेते थे। तो उनका एक ग्रुप बन गया। फिर उस ग्रुप में वो जब चाहे जिसको टाइम लगता था वो टीचर से जुड़ के अपने इस कंटिन्यूटी को करते चले गए। मैम न्यूक्लियर फैमिली की बात तो अलग है, लेकिन कई एक फैमिलीज़ ऐसी हैं जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, एक परिवार में 4-4 बच्चे पाए जाते हैं। तो मैम वहाँ पे कैसे मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि एक फ़ोन होता है तो उससे कैसे कांटेक्ट किया जाता है? ये आपने बिल्कुल सही बात पूछी जी। इसमें सबसे बड़ी बात हमने ये देखी, क्योंकि मोबाइल एक था जी। सब्जेक्ट, बच्चे पेरेंट्स के बच्चे कोई 3rd में है वो भी ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, जी। जो 12th में बोर्ड के वो भी ऑनलाइन स्टडी कर रहा है। जी। और सब्जेक्ट टीचर तो धड़ाधड़ दिए जा रहे थे, अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी किए जा रहे थे। वो अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि वो अब पेरेंट्स के ऊपर आ रहा था, वो उनके मोबाइल वो सब जैम हो जा रहे थे, वो सब उनके एक सामान्य परिवार के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना। जैसा कि मैम आपने बताया, कोविड के इस टाइम में बच्चों ने इतना सफ़र किया, टीचर ने इतना सफ़र किया और साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स को भी सफ़र करना पड़ा। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपनी कुछ बातें हमारे साथ साझा की। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि कंचन जी ने बताया कि कोविड का जो ये समय रहा है, ये एक तरह का काला समय बोल सकते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षक से जुड़ा हो, चाहे वो एक विद्यार्थी से जुड़ा हो, चाहे वो पेरेंट्स से जुड़ा हो। तो एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।